हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इग्नू के एक न्यू कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। रिसेंटली इग्नू ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है एमएससी इन जूलॉजी। वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा इस कोर्स के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में और कोर्स से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उन सभी को डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई नीरजबुक.com। दोस्तों, अगर आपको इग्नू एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक ऑथेंटिक और रिलायबल स्टडी मटेरियल की, जो आप नीरजबुक.com से परचेज कर सकते हो। यहाँ से आप इग्नू के सॉल्ट सैंपल पेपर, असाइनमेंट, ई बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स, गाइड सभी चीजें परचेज कर सकते हो और सभी परचेज पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ से आप कॉम्बो ऑफर के लिए भी जा सकते हो और मेरे चैनल का नाम इग्नू बाबा एज अ कूपन कोड के तौर पे यूज करोगे तो और भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं कोर्स के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा। जो ये हमारा कोर्स है ये ओडीएल मोड में है। यहाँ पर आपको मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ इग्नू के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो कि इग्नू में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एडमिशन के मोड कितने हैं। इग्नू में एडमिशन के जो मोड है दोस्तों वो दो टाइप के हैं, एक ओडीएल और एक ऑनलाइन। ओडीएल का फुल फॉर्म है ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन यानी सिंपल ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो जो इसमें मेजर डिफरेंस है, ओडीएल जो हमारा कोर्स होता है इसमें आपको इग्नू एक स्टडी सेंटर अलॉट करता है। इसमें आपको संडे सैटरडे को विजिट करना होता है उस स्टडी सेंटर पे। वहाँ पर क्लासेस होती हैं, क्लासेस को अटेंड करना होता है और जो आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं वो आपके स्टडी सेंटर पे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई स्टडी सेंटर अलॉट नहीं किया जाता है। इग्नू का एक एलएमएस पोर्टल है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। वहाँ से आपको प्री लोडेड वीडियो होती है, उनको देखना होता है। अपने असाइनमेंट को भी वहीं पे सबमिट करना होता है। और जो मतलब आपके जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो ऑनलाइन मोड में नहीं होते हैं, ओडीएल मोड में होते हैं। आपको स्टडी सेंटर पर विजिट करना होता है, वहाँ पर आपको अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है। तो आपको मतलब आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ओडीएल और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताया है। डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो जो हमारा ये कोर्स होगा एमएससी इन जूलॉजी, ठीक है, इसमें जो एडमिशन होगा वो ओडीएल मोड से होगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से होगा और जो एडमिशन होगा वो जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। जो अभी नेक्स्ट सेशन आ रहा है इग्नू का वो जनवरी 2024 सेशन ही है। ये इसमें मतलब फर्स्ट टाइम होगा कि एमएससी इन जूलॉजी या इग्नू में एडमिशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक जनवरी सेशन के लिए एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कब तक आपके एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। वैसे इग्नू ने लिंक को एक्टिवेट किया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन बाद में इन्होंने एडमिशन के लिंक को रिमूव कर दिया है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जनवरी 2024 तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका एडमिशन स्टार्ट होगा इग्नू की तरफ से, ठीक है, मैं आपके मतलब आपको प्रोवाइड करूंगा डिटेल वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि इसके लिए एडमिशन के स्टेप्स क्या होंगे, कौन कौन से मतलब डिटेल को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मतलब एक सिंपल पॉइंट दे रखा है और उसमें मतलब पूरा पॉइंट एक ही है बट उसमें एक और लगा हुआ है। ठीक है, और यानी कि या तो ऊपर वाले आप कंडीशन को आपको फॉलो करना है या फिर नीचे वाले कंडीशन को फुलफिल करना है, दोनों में से कोई भी आप एक फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द बीएससी ऑनर्स, बीएससी मेजर इन जूलॉजी। ठीक है, अगर आपका बीएससी जो है वो ऑनर्स डिग्री है या फिर मेजर डिग्री है जूलॉजी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट बीएससी जर्नल सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जो उससे है और उसका जूलॉजी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट रहा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सीबीसीएस जो सिस्टम होता है ये मेजरली आपके ओपन यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है क्रेडिट बेस्ड, लेकिन अभी मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंडर बहुत सारे जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी सीबीसीएस सिस्टम को मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इग्नू जो है हमारा मतलब जो इग्नू में जिन्होंने बीएससी की होगी और एज अ जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू क्या है एक सीबीसीएस सिस्टम का मतलब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। अगर कोई रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अंडर ही एप्लीकेबल होगी, ऐसा इन्होंने बताया है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों वो
इंग्लिश होगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी अभी आपके साइंस के कोर्सेस हैं वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि इंग्लिश का डिमांड इंटरनेशनली ज़्यादा है, इसलिए ये भी कोर्स आपका इंग्लिश में ही रहेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो ये हमारा कोर्स है ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। इसमें आपके प्रैक्टिकल मतलब करवाए जाएंगे इग्नू की तरफ से, इसलिए भी इसको ओडीएल मोड में रखा गया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मतलब अपने स्टडी सेंटर पे जाना होगा, ठीक है। जो ये कोर्स है इसमें ड्यूरेशन आपका 2 साल का होगा, क्योंकि जितने भी एमएससी कोर्सेज़ हैं वो 2 साल के होते हैं, आपको मालूम होंगे, ठीक है। लेकिन जो इसमें मैक्सिमम टाइम देगा इग्नू आपको वो 4 साल का देगा। अगर आप 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको 4 साल में इसको कंप्लीट करना होगा। अगर 4 साल में भी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके एडमिशन को कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है। जो इसमें फीस स्ट्रक्चर है वो 14,200 पर एनम है। यानी कि मतलब पर एनम का मतलब है पर ईयरली, ठीक है। यानी आपका जो टोटल फीस है इस कोर्स का वो है 28,400 रुपए, ठीक है। मतलब 28,400 रुपए आपको टोटल मतलब 2 बार में पे करना है। एक बार में आपको 14,200 रुपए पे करने हैं। जो ये प्रोग्राम डिटेल है इसमें टोटल क्रेडिट रखा गया है, 80 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। मैंने बताया ना आपको इग्नू एक सीबीसीएस सिस्टम का यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्रेडिट सिस्टम्स के पे बेस्ड होते हैं। तो जो हमारा ये कोर्स है एमएससी इन जूलॉजी, इसमें मतलब टोटल 80 क्रेडिट का आपका ये सब्जेक्ट मतलब प्रोग्राम है। 80 क्रेडिट में आपके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में आपको कुछ इलेक्टिव, कुछ कोर्स, कुछ लैब और थ्योरी के सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन से कोर्स हैं, थ्योरी है, लैब है, इलेक्टिव है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आपके इलेक्टिव और लैब के कोर्सेस हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन मोड सेमेस्टर वाइज है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर एनुअल मोड रखा होता इन्होंने तो क्या डिफरेंस होता, और ये अभी सेमेस्टर वाइज है तो क्या डिफरेंस है। इग्नू में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो सेमेस्टर वाइज कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी 6 महीने पर कंडक्ट होते हैं। एक जून सेशन में आपका मतलब एग्जाम होता है, और एक दिसंबर सेशन जो अभी चल रहा है, ठीक है। दिसंबर सेशन का एग्जाम और जून सेशन का एग्जाम दोनों 6-6 महीने पे होते हैं। अगर आपका कोर्स सेमेस्टर वाइज है, यानी आप एक साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका कोर्स एनुअल मोड का है तो आप साल में 1 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लकी हैं कि आपका जो एमएससी इन जूलॉजी रखा गया है ये सेमेस्टर वाइज रखा गया है, तो आप एक साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जो एमएससी के कोर्सेज हैं वो एनुअल मोड में है, ठीक है। जो स्टडी मटेरियल आपका रहेगा दोस्तों वो प्रिंट एंड डिजिटल में रहेगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डिजिटल मोड के लिए मत जाइएगा। ये आपको तब काम आएगा जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जो डिजिटल मोड है उसमें आपको इग्नू 15% का डिस्काउंट देता है, लेकिन आप उस डिस्काउंट के लिए मत जाइए। प्रिंट मटेरियल को लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन आता है तो कोई भी पीडीएफ नहीं पढ़वाता है, बुक्स ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। मेरा जो ट्विटर हैंडल है, जो अकाउंट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मतलब पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।